तहसील रोड स्थित गायत्री विद्या मंदिर में नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक भव्य कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी बच्चों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और शानदार प्रस्तुति कौशल का प्रदर्शन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी सुंदर और प्रेरणादायक कविताओं के माध्यम से अपनी छिपी हुई कलात्मक प्रतिभा को मंच पर बिखेरा, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य दुर्गा असवाल द्वारा किया गया, जबकि इस विशेष अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक हिमांशु असवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लगातार बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए एक विशेष निर्णायक मंडल का गठन किया गया था, जिसमें विश्व विवेकानंद पांडे, लता पंत, कमल कांत, अंकित कुमार एवं रेणु कठायत शामिल रहे। इन सभी निर्णायकों ने बच्चों के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और प्रस्तुतिकरण के आधार पर उनके प्रदर्शन का सूक्ष्म मूल्यांकन किया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार इस प्रकार की सह पाठ्यचर्या प्रतियोगिताओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर छुपे आत्मविश्वास को जगाना, उनकी नैसर्गिक प्रतिभाओं को निखारने के अवसर देना और उनके समृद्ध व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करना है। अंततः यह पूरा कार्यक्रम बेहद उत्साहपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके बाद विद्यालय परिवार ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या गड़िया, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता आपको खुद पर विश्वास रखने की और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। यह कविता सोहगनाथ द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मां शारदा के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी गुरुजन, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं मयंक पांडे, कक्षा 7 का छात्र, आज आपके समक्ष एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भगत सिंह। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब बुड्ढे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी, भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। सागर की पहचान बन जाए, जिंदगी तो यहाँ सब ही जी लेते हैं, जिंदगी तो यहाँ सब ही जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी की मिसाल बन जाए। आदरणीय निर्णायक, मेरे गुरुजन और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंजलि नेगी, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मनश्री वर्मा है, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने श्रीमान चिरंजीव जी के द्वारा लिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है काम हमारे बड़े बड़े, हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े, काम हमारे बड़े बड़े, आसमान का चांद हमी ने थाली बीच उतारा है। My name is Anjali Negi. I am from 8th standard. Today was a poem recitation competition in our school, in which I secured first position in junior group. My poem title is तुम मुझको कब तक रोकोगे।
Hello everyone, this is Miss Soumya Garia from class 5th. Today was a poem reciting competition in our school and I got the first position in the primary group. Thank you. The title of my poem is कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. The poem was written by Sohan Lal Dwivedi ji. My name is Mayank Pandey. I am from 7th standard. There is poem recitation competition in our school and I was got second position in the junior group. My poem title is Bhagat Singh. Thank you. नमस्कार, आज हमारे स्कूल में पोएम रेसिटेशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें नर्सरी टू क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने हुनर को, अपने टैलेंट को सभी बच्चों के सामने रखा. एंड इवेंट्स लाइक दीज, ऐसे इवेंट्स कराने बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, बिकॉज इनमें बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा बाहर निखर के आती है. स्टेज फियर बच्चों का कम होता है और कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप होता है. हमारे स्कूल में इस तरह के इवेंट हमेशा कराए जाते हैं जिससे बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट और उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग जर्नी है, उसको हम और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकें. और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉम्पिटिशन वाज टू ब्रिंग दोज स्टूडेंट्स फॉरवर्ड who for some reason always stay behind the curtains, stay behind the students. जो बच्चे छुपे रह जाते हैं, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, उन बच्चों को हम आगे लेकर के आएँ, उन बच्चों को हम एक चांस दें, एक पोडियम दें. ये वही एक मेन ऑब्जेक्टिव था इस कंपटीशन को कराने का. इसके अलावा आज से हमारे स्कूल में समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं. टुडे वाज द लास्ट वर्किंग डे एंड मैं सभी बागेश्वर वासियों को, स्पेशली सभी स्टूडेंट्स को आने वाले समर वेकेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी समर वेकेशन टू यू ऑल. थैंक यू.